आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम जिस खबर की बात कर रहे थे उसी खबर पर एक बार फिर से लौटते हैं। हम डेट आपको बता रहे हैं कि पारुल साहू कमलनाथ के निवास पर एक बार फिर से पहुंच गई हैं। कल मुलाकात की थी और आज अभी कुछ देर पहले पारुल साहू एक बार फिर कमलनाथ के निवास पर पहुंची हैं और कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा हो रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस की सदस्यता वे लेने वाली हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ के निवास पर पारुल साहू पहुंच गई हैं। सुर्खी से पूर्व विधायक रह चुकी हैं पारुल साहू। 2013 में उन्होंने यहां से चुनाव जो है वो जीता था और उनका मुकाबला 2013 में कांग्रेस के ही गोविंद सिंह राजपूत से हुआ था और 2013 में वे जीत कर विधानसभा पहुंची थी। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीते और फिर बाद में सरकार में मंत्री बने और फिर उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी की सरकार बनी, अभी वे फिर मंत्री हैं। वे यहां से उम्मीदवार हैं। गोविंद सिंह राजपूत यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से और अब ये माना जा रहा है कि पारुल साहू को यहां से टिकट मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से। कल भी वे भोपाल में थी तो उन्होंने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, अपनी नाराज़गी रखी थी, अपनी बात रखी थी। जब वहाँ कुछ बात शायद नहीं बन पाई उसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है। ये कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा आधार और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। पहले से काफ़ी नाराज़गी वाले तेवर उन्होंने अपना रखे थे पारुल साहू ने और अब वे कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंच चुकी हैं। बंद कमरे में बातचीत हो रही है। कुछ ही देर में उनको पार्टी ज्वाइन कराई जा सकती है। तो ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। तमाम नेता इस दौरान यहां पर मौजूद हैं और बंद कमरे में अब बातचीत चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ के आवास पर पहुंचने के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पारुल साहू कमलनाथ के आवास पर पहुंची और यहां पे मुलाकात कर रही हैं। बंद कमरे में बातचीत हो रही है दोनों नेताओं के बीच और ये बीजेपी के लिए एक बड़े झटके वाली खबर है। ये पारुल साहू हालांकि पहले से ही उनकी नाराजगी देखी जा रही थी। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पहुंच गई, कमलनाथ से मुलाकात कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए पारुल साहू कमलनाथ के निवास पर पहुंच चुकी हैं और उनकी मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है क्योंकि सुर्खी विधानसभा सीट से अब कहा जा रहा है कि पारुल साहू गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और यही कारण है कि इन तमाम मामलों को लेकर अब आखिरी दौर की चर्चा की जा रही है क्योंकि खबर इस बात को लेकर है कि कमलनाथ आज ग्वालियर जा रहे हैं। कल वो ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची को लेकर मंथन किया जाएगा। तो दूसरी सूची में जो नाम शामिल होगा उसमें पारुल साहू का भी नाम शामिल हो सकता है और इसी बात को लेकर आज आखिरी दौर की चर्चा की जा रही है क्योंकि अब तो ये लगभग तय हो चुका है कि पारुल साहू कांग्रेस की सदस्यता लेंगी और सुर्खी विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार भी होंगी। लेकिन आखिरी दौर की ये चर्चा जरूर चल रही है। बंद कमरे में मैं आपको यहाँ से तस्वीर दिखाऊंगा जो कमलनाथ के निवास की है। हालांकि कुछ जो ग्वालियर सुर्खी विधानसभा सीट के जो उनके साथ समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरा तरीके से समर्थन दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी सुर्खी से हैं? मैं अरुणोदय चौबे हूँ। अच्छा, ये अरुणोदय चौबे जी हैं हमारे साथ। पारुल साहू जी के आने से आपको लगता है कि कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी? निश्चित ही, बस सोच समझ कर दिया गया और देना नहीं, वो तो अपने घर वापसी है उनकी, पारुल जी की। उनके फादर भी कांग्रेस से MLA थे। आप भी दावेदार थे सुर्खी विधानसभा सीट? नहीं, मैंने ना कोई आवेदन दिया ना दावेदारी करी है। वो सर्वे के आधार पे ही हुआ है और बहुत ही मतलब चूंकि सरकार बनाना है
तो उसमें बिल्कुल भी तो पारुल जी तो अभी आई हैं, सर्वे में इनका नाम है जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर। जी हाँ। तो गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले आपको लगता है कि पारुल साहू टक्कर दे पाएंगी या जीत पाएंगी क्या? निश्चित ही एक बार हरा चुकी हैं, ये एक बार एमएलए रह चुकी हैं, गोविंद भाई को ही हराया था इनने, और निश्चित ही ये जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। कारण सर, कारण आपको लगता है कौन सा फैक्टर वहां पर काम करेगा उस विधानसभा सीट? देखिए क्या है कि वहाँ विकास हुआ नहीं, बिल्कुल सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे जीरो है वहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कमलनाथ जी आ गए। शिवराज जी फिर से कलाकारी कर रहे हैं, जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ? सर, किसानों को नोटिस भी दे रहे हैं कि कर्जा वापस दिया, वो जो कर्जा था उसका वसूली इसी खाते से करेंगे। बिल्कुल 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जिनका नहीं हुआ वो पात्र नहीं थे, जिसने मकान के लिए लोन लिया हो, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हो, जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ और नहीं होगा। पर जो पात्र किसान थे 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरा केस चल रहा था, तीसरा केस 1 जून से चल रहा था। सर, फसल बीमा की राशि आर्थिक अफसर कह रहे हैं कि उसमें से उनके कर्जे की राशि को काट दिया जाएगा, बकाया राशि एक क्लिक से देंगे, दूसरे क्लिक से वापस। बिल्कुल, देखिए ये कलाकारी। ये तो मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए 26 मार्च को कहा था। आप बताइए, आपको कोई मिला सड़क में, गांव में, खेत में जो कहे मुझे 20 रुपए भी मिले हुए? तो आज ये कहने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ कह लो, तो क्या मानते हैं किसानों का धोखा है? ये मुंह चलाने की राजनीति बहुत हो गई। आज प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। गालियाँ छोड़ो यार, ग्वालियर जा रहे हैं। तो ये तो आपने सुना यहाँ पर कमलनाथ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये राशि जो माफ़ की जा रही है ये तो हमने ही जारी की थी, लेकिन क्या ये सरकार बताएगी कि ये कांग्रेस के वक्त ही जारी की गई थी? उन्होंने कहा है कि हमने 26 लाख जो हैं किसानों का कर्ज माफ़ी करने का कार्यक्रम चला रखा था। अनुराग हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अनुराग, क्या ज्वाइनिंग होगी पारुल साहू की? चलो चलो चलो। अनुराग, आपको आवाज मिल पा रही? चलिए, लगता है कि आवाज अनुराग तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये देखिए ये तस्वीर, और वहां पर जो मौजूद नेता थे उनसे भी जब बातचीत की गई अनुराग के द्वारा, तो उन्होंने भी कहा है कि जब जो सर्वे हुआ उसके आधार पर, और जब सवाल किया गया कि सर्वे में क्या पारुल साहू का भी नाम शामिल कर लिया गया था, तो नेताओं का कहना था कि हाँ, उनका भी नाम शामिल था। तो सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा और मजबूत उम्मीदवार भी उन्हें बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पारुल साहू देखिए, ये पहुंच गई हैं और यहाँ उनको पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। ये मौके की तस्वीर, मंच पर पहुंच चुकी हैं और उनके साथ तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं सुर्खी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पारुल साहू के कांग्रेस प्रवेश के अवसर पर माननीय कमलनाथ जी उसके बाद पारुल जी बोलेंगे उस गेट पे। पारुल साहू कांग्रेस, पारुल साहू कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी। सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के मेरे साथीगण, पारुल साहू जी,
सभी पत्रकार बंधु, मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही रहा। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे, और इनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ हैं, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी। तो एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। आज जो प्रदेश की तस्वीर है, कलाकारी से, घोषणाओं से, आज गुमराह करके शिवराज जी तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। और कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश। एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक बोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी, बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं करी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना भी घटेगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। बीजेपी समझ ले, कुछ नेता बिक सकते हैं पर वोटर भी बिक सकते हैं मध्य प्रदेश के, वो प्रयास तो करेंगे। तो आज ये जो सौदे की राजनीति, आज जो संविधान और हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसका फैसला होगा कि बिकाऊ राजनीति क्या अपने प्रदेश में चलेगी। बोली बोल लो, सरकार बना लो, चुनाव का क्या फायदा, चुनाव का क्या महत्व, ये प्रश्न है हमारे सामने। आज किसी को सोच नहीं हमारे प्रदेश के नौजवानों के बारे में। आज का भटकता हुआ नौजवान, आज का पीड़ित किसान, किसान को मूर्ख बनाओ किसी तरह। शिवराज जी आज बांट रहे हैं पैसा जिसका प्रीमियम कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और वाह करेंगे क्योंकि उपचुनाव है। वो जानते हैं उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है। पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है, आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे। आज वो भी होते, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, पर उन्होंने भी कांग्रेस की नींव बना के रखी थी, और उस कांग्रेस की नींव का एक फल आज आपके सामने है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, लाइव में से जा रहे हो। मैं केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहूंगी। अरे हट जाओ यार। तुर्की विधानसभा क्षेत्र की जनता अरे ये चाहती है अरे नीचे हो। कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं, और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतने कहूंगी। और मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। सुर्खी से उम्मीदवार भी हो सकती हैं पारुल साहू, और कमलनाथ यहां उन्हें पार्टी ज्वाइन कराते हुए देखिए। और ये घर वापसी इसे नाम दिया जा रहा है। संभवतः मीडिया से बातचीत भी हो गया।
तो सुर्खी से उम्मीदवार हो सकती हैं और मेरी ये घर वापसी है। पारुल साहू ने कहा है कि मेरी ये घर वापसी है और घर के उनके बाकी सदस्य जो हैं वो भी कांग्रेस के ही सदस्य रह चुके हैं। उनके चाचा जी भी कांग्रेस में हैं, उनके पिता भी कांग्रेस में ही थे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ भी ये कहते नजर आए कि ये उनकी घर वापसी ही है। वापस घर में अपने घर में वापस आ गई हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।